making moves like a ninja. I could play it cool like I'm winter. I can make it rain like a cash tsunami. किचन में बेसिकली हम क्या करते हैं, कुकिंग, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और इसके बाद जो टाइम बच जाता है उसमें क्लीनिंग। जैसे कि कुकिंग करने के बाद जो चीजें गंदी हुई हैं उन्हें क्लीन कर दिया, गैस टब को क्लीन कर दिया, आसपास की चीजों को थोड़ा बहुत कपड़े से पोंछ दिया और इसके बाद भी कुछ बच जाए तो वो हैं बर्तन, उन्हें धो के अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देते हैं और जो बर्तनों की बास्केट है उसे भी धो के रख दिया। पर एक जो मेजर पार्ट होता है किचन का वो है किचन के काउंटर टॉप की डीप क्लीनिंग, किचन के जो भी कैबिनेट्स हैं उनकी डीप क्लीनिंग, ग्रोसरी का ऑर्गेनाइजेशन। ये सारा हम लेडीज टाइम निकालकर मंथली या फिर 15 डेज में एक बार ही करते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ अपनी किचन का एक इफेक्टिव क्लीनिंग रूटीन शेयर करूंगी और साथ में एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन भी। सो लेट्स बिगिन। हम रहते हैं रेंटेड अपार्टमेंट में और किचन के बाहर ही एक काफ़ी बड़ी सी एक ओपन अलमारी है जिसके नीचे वाले पार्ट में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम अभी हमें फेस करनी पड़ रही है। जो भी यहाँ से सीमेंट है या जो इसका डिस्टेम्पर है वो निकल गया है और धूल मिट्टी काफ़ी इसमें से झड़ती है, तो बार बार इस शेल्फ को मुझे क्लीन करना पड़ता है जिसकी वजह से यहाँ पर मैं कोई सामान नहीं रख पाती हूँ और इसके नीचे एकदम फ्लोर पर भी सामान रखने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये बार बार झड़ता है तो बहुत ज़्यादा गिरता है। तो यहाँ पर मैं कुछ ज़्यादा महंगा नहीं लगाना चाह रही थी और हम इसमें अपनी तरफ से कोई काम नहीं करवा सकते हैं। सो मेरे पास इस तरह का एक प्रिंटेड पेपर था, इसे मैंने इसमें पहले तो नाप लिया और उसके हिसाब से कट कर लिया है। चौड़ाई जितनी पेपर की थी वो पूरी ठीक से आ रही है और ग्लू गन की हेल्प से जहाँ पर भी वॉल का अच्छा वाला पार्ट है वहाँ पर मैं चिपकाऊंगी, जहाँ से कोई सीमेंट या इसका डिस्टेम्पर नहीं निकल रहा है तो ये अच्छे से चिपक जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने पूरे में ग्लू गन की हेल्प से इसको स्टिक किया हुआ है ऊपर और नीचे से, और जो बीच में दीवार का पार्ट खराब था वहाँ पर मैंने किसी भी तरह की कोई स्टिकिंग नहीं की है। विद इन बजट हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तो थोड़ा सा अलग आइडिया लगाया और चीज़ें अच्छे से काम कर गईं। तो अब मैं आ चुकी हूँ किचन में और बच्चों का फेवरेट एक बहुत ही प्यारा सा पराठा बनाऊंगी। उसके लिए सबसे पहले मैंने एक मीडियम साइज का अनियन कुछ इस तरीके से चॉप कर लिया है। टमाटर को भी बिल्कुल इसी तरीके से छोटे छोटे पीसेज में कट कर लेंगे। हरी मिर्च, धनिया, इस तरह की चीज़ें मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे खाते नहीं हैं। जो चीज़ें आपके बच्चे पसंद करते हैं आप उन्हें ऐड कर सकती हैं। अब पैन में हल्का सा मैंने ऑयल डाला है और थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी हींग डाल के प्याज को सबसे पहले तो मैं इस तरीके से फ्राई कर लूँगी। और जो भी मसाले बच्चे खा लेते हैं जैसे कि हल्दी, मिर्च, धनिया, वो सारे ऐड कर दिए हैं। नमक भी थोड़ा सा डाला है और अब टमाटर को इसमें डालकर मैंने अच्छे से पका लिया। उसके बाद मैंने पनीर को हाथों से ही कुछ इस तरीके से क्रश कर दिया था और उसे ऐड कर दिया है। थोड़ा सा इसमें मैंने चाट मसाला भी डाला है। सारी चीजें टेस्ट के अकॉर्डिंग हैं और उसके बाद हम इन्हें थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। रोटी का जो आटा नॉर्मल रखा था मेरे पास, मैंने उसे यूज करा है। मैदा वगैरह मैं मोस्टली अवॉइड करती हूँ बच्चों के मामले में, तो जितना ज्यादा मेरे से हो सकता है मैं मल्टीग्रेन या फिर नॉर्मल व्हीट का आटा ही यूज करती हूँ डो बनाने के लिए। रोटी बेल ली, उसके ऊपर मैंने पनीर का जो भी मिक्सचर अभी तैयार किया था वो सारा ही रख दिया और कुछ इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे। सेम पराठा ही है पर इसका जो डिजाइन है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया तो बच्चों को भी थोड़ा सा अट्रैक्ट करेगा। सेम इसी तरीके से मैंने और भी पराठे बनाए। पहले वाले को मैंने ज़्यादा बेला नहीं था पर जो बाद में बनाए उन्हें थोड़ा सा बेल के और पतला कर दिया है और एक साथ ही पैन में मैं सारे पराठों को सेक लूँगी। बनाने के बाद इनको बीच में से कट कर देंगे और सॉस या फिर चटनी के साथ इन्हें सर्व कर सकते हैं। इस पराठे में हमने कुछ भी नया ऐड नहीं करा है, सारे इंग्रेडिएंट्स, सारी चीज़ें वही हैं, फिलिंग भी वही है, बट हमने सिर्फ जो उसकी शेप है उसको चेंज कर दिया है। इससे भी चीज़ें काफ़ी अच्छे से अट्रैक्टिव लगने लगती हैं। तो अब घर के कामों से फुर्सत होके मैं आपको अपना काउंटर टॉप दिखाती हूँ जो कि मेरे कुकटॉप वाले काउंटर टॉप के जस्ट ऑपोजिट है। और यहाँ पर फिलहाल आपको कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट मिलेगा। सामान कुछ फैल भी गया है
और सुबह मैंने यहाँ पर ज़्यादा अरेंजमेंट कुछ अच्छे से किया नहीं था क्योंकि आज मुझे इसकी डीप क्लीनिंग करनी थी और इसके ऊपर में जो कैबिनेट्स हैं उनकी भी डीप क्लीनिंग करनी है। जो भी सामान है, जो भी फ्रूट्स हैं बाहर रखे हुए हैं, जो अंदर रखने वाले हैं उन्हें फ्रिज में रख दिया। काउंटर टॉप पर जो भी सामान रखा था उसे 1 बाय 1 करके मैं सारा ही हटा दूंगी। फिर हटाने के बाद अच्छे से हमें स्पेस के बारे में पता चलता है और सामान रखे होने की वजह से जिन कॉर्नर्स पर हमारा ध्यान नहीं जाता या हम आलस में छोड़ भी देते हैं क्लीनिंग में, तो उनकी भी अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। मंथली कैबिनेट्स की क्लीनिंग करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कई बार कुछ अनवांटेड सामान जो फेंकना होता है पर कुछ ना कुछ सोचकर हम रख लेते हैं अंदर। मेरी आदत है थोड़ा बहुत मैं रख लेती हूँ और इस तरह का ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ मैं कप्स को हैंग करने के लिए। इससे भी कहीं पर भी आपको कोई ड्रिलिंग या नेलिंग की ज़रूरत नहीं है। कैबिनेट्स के अंदर मैं सिंपल न्यूज़पेपर की लाइनिंग ही बिछाती हूँ। कैबिनेट्स को खाली करने के बाद मैं एक माइक्रोफाइबर ब्रश की हेल्प से क्लीनिंग करती हूँ। आप झाड़ू भी यूज़ कर सकते हैं या फिर पुराने कपड़ों को भी इस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ में लाया जा सकता है। अब ये जो स्प्रे बॉटल में जो क्लीनर है इसका वीडियो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कैसे मैंने बनाया है। बहुत इफेक्टिवली काम करता है और लगभग मुझे 6 मंथ हो चुके हैं इस क्लीनर को यूज़ करते हुए। जब से मैंने बनाया है तब से इससे अच्छा क्लीनर मुझे अभी तक और नहीं लगा है। इफेक्टिवली काम करता है और घर पर अवेलेबल चीज़ों के साथ ही बन जाता है। इसी से मैं कैबिनेट्स के अंदर, कैबिनेट्स के जो भी डोर्स वगैरह हैं वहां पर क्लीन करती हूँ और हैंडल के पास में थोड़ा ज्यादा गंदा हो जाता है तो स्क्रबर से क्लीन कर देती हूँ। लाइनिंग में न्यूज़पेपर की ही लगाती हूँ। डेली बेसिस पर आता है घर में तो इजीली अवेलेबल होता है। कम खर्चे में अच्छी चीज और खराब हो जाए तो वापस से नया लगा सकती हैं। पहले अभी मैंने जो ऑर्गेनाइजेशन किया था वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं लग रहा था क्योंकि मिक्सी को बार बार निकालना होता है, पीछे हो गई थी। तो इस बार मैंने इसे साइड में रखा और इससे रिलेटेड जो भी अटैचमेंट्स है उन्हें इसके पास में ही रख दिया। अब इस कैबिनेट में मैंने सारा वही सामान रखा है जो रेगुलरली मुझे यूज में आता है। इस तरह की मेरी हैंडमेड छोटी सी बास्केट है। इसमें सारे ही ये किचन के क्लॉथ्स रहते हैं जो बहुत अच्छे से आ जाते हैं और इसे मैं ऊपर की साइड में इसी कैबिनेट में रखूंगी। ये कैबिनेट दिन में मुझे कई बार खोलना और बंद करना होता है क्योंकि जो भी एसेंशियल्स हैं वो इसी में ज्यादातर हैं। आ गया मेरा दूसरा कैबिनेट। इसके अंदर मैंने जो भी मेरे पास छोटी मोटी क्रॉकरी है सारी रखी हुई है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग आते नहीं हैं। जो भी आते हैं उनके लिए इतनी सफिशिएंट है। बाकी की सारी मैंने पैक करके हुए ही रखी हुई है क्योंकि बाहर निकालने से उनमें गंदगी आएगी। इससे अच्छा है जितना सामान हमें यूज करना है उतना ही हम ऊपर रखें। और मैं ज्यादा सामान परचेज भी नहीं करती हूँ। अगर अपनी बात करूँ तो मैं थोड़ी सी कंजूस टाइप की भी हूँ और सोचती हूँ कि जरूरत है मुझे उस चीज की तभी खरीदती हूँ। अदरवाइज मुझे उन चीजों को खरीदना उतना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि खरीदने के बाद अगर वो काम में नहीं आई तो एक तरह से मुझे बाद में उनकी डीक्लटरिंग करनी पड़ेगी। वो प्रोसेस फॉलो ना करनी पड़े। इससे अच्छा है कि हम पहले ही सोच समझकर चीजों को खरीदें जिससे हमारे पैसे भी बचेंगे, टाइम की भी बचत होगी और फालतू में हमें अपना दिमाग इधर उधर नहीं दौड़ाना पड़ेगा। बाउल्स को जब एक दूसरे में स्टैक करके रखना हो तो मैं पुराने कपड़ों का यूज करती हूँ। लाइनिंग के तरीके अंदर डाल देती हूँ और उनके ऊपर सामान रख जाता है। एक वुडन स्टैंड है जो प्लेट होल्डर है, इसे मैंने अमेजोन से लिया था और जितनी भी इस तरह की सिरामिक प्लेट्स हैं वो सारी मैं इसमें करके रख देती हूँ। इससे भी चीजें सेफ बनी रहती हैं। इसके बाद जो प्लेट्स के साथ ही इस तरह के जो लाइनर आते हैं, प्लास्टिक शीट्स होती हैं, उन्हें भी मैं लाइनिंग के तरीके से ही यूज करती हूँ। इन चीजों को फेंकिए मत, कोशिश करिए रखने की। ये आप कैबिनेट्स में बिछा सकती हैं, बर्तनों के ऊपर लाइनिंग के तरीके भी यूज कर सकते हैं। तो अब ऊपर के कैबिनेट्स तो हमने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिए हैं। नीचे की क्लीनिंग है। ये जो टाइल्स हैं इनके ऊपर अजीब सा ही पैटर्न बना हुआ है। अगर कोई दाग धब्बा लग जाए तो बहुत मुश्किल से क्लीन होता है क्योंकि वो उसके अंदर जो ग्रूव्स टाइप की है उनमें चला जाता है। वहां से निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो डेली बेसिस पर मैं इसको रात के टाइम पर जरूर अच्छे से क्लीन करती हूँ। काउंटर टॉप को भी अच्छे से क्लीन कर देती हूँ क्योंकि इधर कुकिंग वगैरह नहीं होती है तो ज्यादा गंदा नहीं होता है। अब ये इस तरह की मेरे पास मेलामाइन की एक काफी टाइम पुरानी
प्लेट है जो ऐसे ही रखी हुई थी, तो सोचा इसे ट्रे की तरह यूज़ करूँ। ये है शहद के साथ आया हुआ एक कांच का ग्लास जार, तो इसे मैं रिपर्पस करूँगी। के अंदर के जो भी सामान है उसे निकाल दिया और उसे मैंने व्हाइट एक्रेलिक कलर से पेंट करके ऊपर से वार्निश कर दी है। एक इसके ऊपर लेबल लगा दिया और जो भी मेरे करछुल, पलटा, चमचा जो चीज़ें हैं इन्हें मैंने इसमें रख दिया है। साथ में वाटर जग रखा है क्योंकि डेली बेसिस पर मुझे इसकी भी ज़रूरत होती है। पानी पीना हो या सब्जी वगैरह में लगाना हो तो भरा हुआ रखा रहता है, तो ईजी रहता है। एक छोटा सा प्लांट भी रखा है जो कि फेक है और अच्छा लगने लगा है अभी। यहाँ पर इस तरह से ये वायर लटके हुए हैं, यहाँ पर आरओ लगा है और इसी से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं जो इस तरह से हैं। तो मैंने फोल्ड करके वायर को ग्रिल के पास में लगा दिया है और जो आरओ की जो पाइप थी इसको भी यहाँ विंडो के पास स्पेस है, इस पे अच्छे से रख दिया। तो पहले ये इस तरह से लटका हुआ नज़र आ रहा था, बट अब यहाँ का लुक काफ़ी नीट आने लगा है। एक ये इस तरह का 3 टियर रैक है जो कि मैंने डी-मार्ट से लिया था। अब मुझे इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं जो अफोर्डेबल भी हों और हम उन्हें रफ एंड टफ तरीके से यूज़ भी कर पाएँ। अगर ख़राब भी हो जाए तो रिग्रेट ना हो। बहुत ही कम प्राइजेस में मिल गया था मुझे और इसमें सेक्शंस बने हुए हैं जिसमें मेरे फ्रूट्स और सैलेड से रिलेटेड सामान भी अच्छे से आ जाता है। इसके बाद मैंने इस तरह की ये जो डिश ड्राइंग मैट है इसे तो मैंने अमेजोन से लिया था। यहाँ पर लगा देती हूँ तो बर्तन वगैरह धोने के टाइम पर काउंटर टॉप बिल्कुल भी गीला नहीं होता है। साथ में मेरी ऑल टाइम फेवरेट हमेशा मेरे साथ रहती हैं, वो है मेरी ये इस तरह के वुडन प्लैंक्स जिन्हें मैंने वॉलपेपर से कवर कर लिया। पिछले वाले घर में भी मेरे पास ये थी और मैं इन्हीं के ऊपर सामान को अच्छे से अरेंज करती हूँ। काउंटर टॉप के ऊपर जब इस तरह की चीज़ों के ऊपर सामान अरेंज होता है ना तो काउंटर टॉप दिखने में साफ सुथरा लगता है, चीज़ें बिखरी हुई भी नज़र नहीं आती। बर्तन धोने के बाद सिंक भी गंदा हो जाता है तो इसे मैं सिंपल बर्तन धोने के लिक्विड से ही क्लीन करती हूँ। सबसे पहले लिक्विड डालकर इसको एक स्टील के स्क्रबर से साफ कर दिया, उसके बाद पीताम्बरी इसके ऊपर डाल दिया और अगेन उसी स्टील के स्क्रबर से अच्छे से स्क्रब करके साफ कर देती हूँ। तो जो भी चिकनाई या फिर कोई भी हार्ड स्टेन लगा होता है वो सारा ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। उसके बाद पानी से पहले इसे वॉश कर देती हूँ एंड देन मैं थोड़ा सा पानी गर्म करती हूँ, या तो गुनगुना रहेगा या थोड़ा सा खौला और उसे इस पूरे ही सिंक में डाल देंगे। ड्रेनेज भी खुल जाते हैं और सिंक भी बहुत साफ सुथरा नजर आता है। किचन की क्लीनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन तो चलते ही रहते हैं, साथ में कुकिंग भी होती है। तो मैंने हींग और जीरे को कुछ इस तरीके से रोस्ट कर लिया है और अब जो खल के साथ हमें ये स्टिक मिलती है इसी से मैं इसको क्रश कर लेती हूँ। दरदरा ही मुझे चाहिए तो मैं मिक्सी में नहीं पीसती हूँ, हाथों से ही ऐसे कर लेती हूँ और ठंडा होने के बाद जो छोटी छोटी ये बॉटल्स मैं यूज़ करती हूँ इन्हीं के अंदर फिल करके रख देती हूँ। तो होममेड मसाले भी बहुत अच्छे होते हैं, सस्ते भी पड़ जाते हैं और घर पर बनाई हुई चीज़ का स्वाद भी अलग रहता है। अब चलिए देखते हैं फाइनल लुक। सो फ्रेंड, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। नए वीडियो के साथ जल्दी ही आऊँगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय।